Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th, subject is English reader, and as you know in previous video we were doing chapter 3rd and we will continue the same chapter. Some part we have already completed in previous video. So open your book, open chapter 3. सी बेटा दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे. यहाँ तक विंटर्स टेल की बात चल रही थी. विंटर्स जो स्टोरी है, विंटर्स नेम है डॉल्फिन का और उसकी कहानी हम लोग रीड कर रहे थे. ठीक है. कैरोल एंड डैन हैड टू फर्स्ट फिगर आउट वेदर अ फेक टेल वुड इवन हेल्प विंटर. अब कैरोल और डैन जो कि डॉल्फिन के लिए एक टेल बनाने की बात कर रहे थे, तो उनको पहले मेजरमेंट करना होगा, ये अंदाज़ा लगाना होगा उनको कि अज्यूम करना होगा कि फेक टेल काम करेगी कि नहीं करेगी. ये पहले सोचना होगा इनको. द डॉल्फिन कुड स्टिल स्विम ऑन हर ओन. जो डॉल्फिन है वो अब भी खुद से स्विम कर सकती है. डेस्पाइट लूजिंग हर एंटायर टेल. अपनी पूरी टेल को बिना खोए. एंड टू वर्टेब्रे. और जो उसके दो कशेरुकाएँ थी. ये बेटा साइंस का टर्म है, एक बोन होती है, ये छोटी सी एक बोन होती है. ठीक है. शी हैड अडोप्टेड. उसने क्या किया था, अब वह ये जो वातावरण था उसकी वो क्या हो गई, अनुकूल हो गई. ठीक है. लर्निंग टू स्विम साइड टू साइड. और उसने साइड बाय साइड स्विम करना सीख लिया था. द वे अ फिश और शार्क वुड. जैसे कोई फिश और शार्क करती है, इंस्टेड ऑफ द अप एंड डाउन. लेकिन वो अप एंड डाउन मोशन जो था उसमें वो क्या थी, यूजुअल फॉर डॉल्फिन. वो क्या था, उसके लिए थोड़ा सा यूजुअल ही नहीं था अप एंड डाउन. ठीक है. जैसे और डॉल्फिन्स और फिश करती थी. शी कुडंट स्विम एज फास्ट और जंप एज हाई मोस्ट डॉल्फिन. हालांकि वो इतना ऊपर नहीं कूद सकती थी जैसे आमतौर पर डॉल्फिन कूदा करती थी, और जितना हाई उतना हाई भी वह नहीं, जितनी फास्ट स्विमिंग नहीं कर सकती थी और हाई जंप नहीं कर सकती थी. बट द रियल प्रॉब्लम वॉज दैट. लेकिन सच में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, क्या प्रॉब्लम थी उसकी, शी वॉज स्लोली डैमेजिंग हर स्पाइन. कि वह धीरे धीरे अपनी स्पाइन को भी खो रही थी, यानी जो स्पाइनल कोड होता है उसको भी वह धीरे धीरे खो रही थी. सो दे फेल्ट दैट. इसलिए उन्होंने ये महसूस किया बाय फिटिंग हर विद अ प्रोस्थेटिक. यानी जब उसकी टेल जो थी वो इंजर्ड हो गई थी, तो स्विम तो कर रही थी थोड़ा बहुत, है ना, साइड बाय साइड. अप एंड डाउन स्विम नहीं कर पा रही थी वो अच्छे से, और ना ही वह बहुत फास्ट स्विम करती थी, और हाई जंप भी वह नहीं कर सकती थी. लेकिन थोड़ा बहुत काम चल रहा था. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसका जो स्पाइन था वो भी क्या होता, डैमेज हो रहा था. इसीलिए कैरोल और डैन ने सोचा उसके लिए प्रोस्थेटिक बनाने के लिए, यानी कोई एक कृत्रिम अंग बनाने के लिए उन्होंने सोचा. ठीक है बेटे. प्रोस्थेटिक डिवाइस, एक प्रोस्थेटिक डिवाइस उन्होंने बनाने के लिए सोचा. विंटर कुड गेट स्विमिंग इन द राइट मैनर अगेन. विंटर स्विमिंग कर सकती थी इन द राइट मैनर अगेन. जैसे वह पहले करती थी वैसे ही वह स्विम कर सकती थी. द चेंजेस इन क्रिएटिंग सच अ डिवाइस वर मैनीफोल्ड. सॉरी, द चेंजेस नहीं है, ये चैलेंजेस है. द चैलेंजेस इन क्रिएटिंग सच अ डिवाइस वर मैनीफोल्ड. जो ऐसी डिवाइस बनाने का, क्रिएट करने का चैलेंज था, ऐसी डिवाइस बनाने का जो चैलेंज था वो कैसा था, बहुत सारी टाइप का, मैनीफोल्ड यानी विविध, यानी बहुत सारी टाइप्स का था. इट इज़ नॉट ईजी. वह सरल नहीं था. टू फिट अ प्रोस्थेटिक लिम्ब एंड
एक प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम अंग होता है, फिट करना आसान नहीं था, एंड देन मेक इट मूव, और फिर उसको मूव करवाना। द वे यूजुअल पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स, जैसे कि बॉडी का जो ओरिजिनल पार्ट होता है वो मूव करता है, उस तरीके से मूव करवाना उसको क्या नहीं था बेटा, इजी नहीं था। ठीक है, दिस वन वुड अटैच टू द एंड ऑफ द विंटर्स बॉडी, और ये जो वो ऐड करेंगे, दिस वन वुड अटैच करेंगे टू द एंड ऑफ द विंटर्स बॉडी, विंटर्स की बॉडी के लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे। विंटर डॉल्फिन का नेम था। एंड हैड टू मूव साइड टू साइड, और उसे साइड टू साइड मूव करना होगा, अप एंड डाउन मूव करना होगा, एंड जेंटली ट्विस्ट एज शी स्विम, और जब वह तैरती है तो उसे जेंटली वो ट्विस्ट भी किया जाना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो नीडेड टू अटैच प्रॉपरली टू हर स्टम्प, इट ऑल्सो नीडेड, और इसकी भी ज़रूरत थी, टू अटैच प्रॉपरली टू हर स्टम्प, एक उसके टुकड़े पर जहाँ से वो जो उसका बॉडी पार्ट था उसको कट करेंगे तो उसी टुकड़े पर, स्टम्प मीन्स वो टुकड़ा, वहाँ पर प्रॉपरली अच्छे तरीके से अटैच करने की ज़रूरत थी, कि यानी जो उसका पार्ट बॉडी का कृत्रिम जो बनाया जाएगा प्रोस्थेटिक, उसको अच्छे से उसी जगह पर अटैच करना भी बहुत ज़रूरी था। दिस वॉज पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट, बस यही बहुत कठिन था। कैरोल ने एक्सप्लेन किया, बताया, बिकॉज क्योंकि डॉल्फिन्स हैव डेलिकेट स्किन, जो डॉल्फिन्स हैं उनकी बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, डेलिकेट स्किन होती है उनकी। ह्यूमन स्किन इज़ ऑल्सो फ्रेजाइल, ह्यूमन स्किन यानी मनुष्य की जो बॉडी की स्किन होती है वो भी बहुत नाजुक होती है, बट लेकिन आई कैन स्क्रैच माई नेल अक्रॉस माई स्किन, मतलब मैं मेरी नेल से बॉडी को ऐसे स्क्रैच कर सकता हूँ। ठीक है, बॉडी को ऐसे स्क्रैच कर सकता हूँ मेरे नेल से, है ना। एंड इन अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ ही समय में, दैट मार्क्स इज गॉन, वो जो मार्क है वो चला जाएगा। ही सेज, उसने कहा, बट इफ़ आई पुट दैट सेम मार्क ऑन द डॉल्फिन्स स्किन, यदि मैंने वही मार्क, इफ़ आई पुट, यदि मैंने दैट सेम मार्क्स, वैसा ही मार्क्स यानी नेल से स्क्रैच करके डॉल्फिन की स्किन को क्या किया, डॉल्फिन की स्किन पे लगाया, 6 वीक्स लेटर, लगभग 6 हफ्ते बाद भी, आई वुड कम बैक, मैं वापस आऊँगा, एंड दैट मार्क वुड स्टिल बी देयर, तो वह मार्क अब भी वहाँ पर होगा। यानी कह सकते हैं बेटा कि जो डॉल्फिन की बॉडी है वो इतनी डेलिकेट होती है कि कोई भी स्क्रैच मार्क्स भी जल्दी से वह रिकवर नहीं कर पाती है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। ओके बेटा, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।